हेलो दोस्तों, संजीव सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाता है? तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक एकल यानी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए कंपाउंड का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब देखते हैं आगे रासायनिक अभिकारक। अभिकारक किसे कहा जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को रासायनिक अभिकारक कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं तो भाग लेने वाले पदार्थों को रासायनिक अभिकारक कहा जाता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों उत्पाद। तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उत्पाद कहलाते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत जो हमें नए पदार्थ मिलकर के जो नए पदार्थ बनकर के तैयार होते हैं उनको उत्पाद कहते हैं। अब देखते हैं उदाहरण में भोजन का पाचन, यानी भोजन का पाचन कैसे होता है? तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पचना कहाँ से स्टार्ट होता है? तो भोजन का पचना सर्वप्रथम भोजन मुख में जाता है और मुख में चबा करके उसमें लार ग्रंथियाँ जो होती हैं वो लार का मिलाना होता है। उसके बाद में अंदर लीवर में जाता है जिससे भोजन डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट सिस्टम में जाता है यानी पाचन तंत्र में जाता है तो भोजन पचता है। तो ये क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया ही तो है। दूसरा देखते हैं श्वसन। श्वसन का मतलब होता है श्वास का लेना। वायुमंडल में बहुत सारी गैसें उपस्थित होती हैं, जो हम श्वसन के दौरान बहुत सारी गैसें अंदर चली जाती हैं फेफड़ों में, तो वहाँ से ऑक्सीजन जिसकी आवश्यकता है वो लेने के उपरांत बाकी सब बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये क्या है? ये भी एक रासायनिक प्रक्रम भी है, रासायनिक अभिक्रिया ही है। तीसरा पॉइंट है लोहे पर जंग का लगना। आपने देखा होगा दोस्तों कि लोहे की कोई भी वस्तु अगर लंबे समय तक वायु के संपर्क में रहती है तो उस पर जंग लग जाती है। तो जंग का क्या कारण होता है? उसकी ऊपरी सतह से वायुमंडल की ऑक्सीजन जो होती है दोस्तों, वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन लोहे की ऊपरी सतह से आकर के एक बंध बनाती है। बंध बनाने के बाद में एक नया कंपाउंड बनाती है। ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। यानी ऑक्सीजन और लोहे के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे एक नया कंपाउंड बनता है, जिससे एक नया पदार्थ बनता है, नया उत्पाद बनता है, जिसको हम बोलते हैं धातु ऑक्साइड। यानी किसी धातु की ही वस्तु होगी, यानी लोहे की कील है, लोहे का तसला है, लोहे का तवा है, ये सारी चीज़ें क्या है? एक धातु की बनी हुई तो हैं। तो इसमें क्या होता है कि वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन है तो वो उसके ऊपरी सतह से आगे टकराती है और दोनों आपस में मिलकर के एक बंध बनाती हैं, एक अभिक्रिया करती हैं और नया कंपाउंड बनाती हैं जिसको बोलते हैं धातु ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम फीते का जलना आपने देखा होगा, फर्स्ट चैप्टर में ही दिया गया है कि मैग्नीशियम युक्त एक रिबन जो होता है उसका दहन किया जाता है खुले वायुमंडल में। तो वायुमंडल में मैग्नीशियम फीते का अगर दहन होगा तो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन उस मैग्नीशियम से आकर के रिएक्शन करेगी, अभिक्रिया करेगी, जिससे एक MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करेगी। ये एक नया उत्पाद बनाएगी। तो ये भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया ही तो है। एक अगला पॉइंट देखते हैं दही का जमना। यानी हमने देखा कि दूध में अगर थोड़ा सा कोई खट्टा मिला दिया जाता है तो एक नया कंपाउंड बनता है, एक नई चीज़ बनती है, यानी दूध से दही बन जाता है। इस तरीके से रासायनिक अभिक्रियाएँ ही होती हैं। हम देखते हैं दोस्तों कि Fe यानी हम देखते हैं Fe एक प्रतीक होता है लोहे का। Fe की क्या थी? यानी ये देखते हैं लोहे पर जंग का लगना। तो Fe लोहे का प्रतीक होता है और प्लस ऑक्सीजन, वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है वो लोहे के पास जाकर के एक बंध बनाती है और नया कंपाउंड बनाती है FeO। नया कंपाउंड बनाती है FeO जिसको बोलते हैं धातु ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड, या लोहे की वस्तु से बना हुआ जो नया कंपाउंड है उसको धातु ऑक्साइड ही कहा जाता है। हम देखते हैं आगे, देखते हैं मैग्नीशियम के फीते का जलना। यानी मैग्नीशियम यानी जो रिबन, जो हमारा रिबन होता है उसमें उपयुक्त क्या है? उसमें उपयुक्त होती है मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम का जब दहन, यानी दहन का मतलब होता है जलाना, और जब वायुमंडल में मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो ऑक्सीजन वायुमंडल में उपस्थित है वो मैग्नीशियम से आकर के एक कंपाउंड बनाती है। देखते हैं Mg+O2, MgO। यहाँ पर ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ में मिलती है और एक नया कंपाउंड का निर्माण करती है जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम देखते हैं दोस्तों कि यानी रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात जो हमें प्रेक्षण प्राप्त होते हैं, जो हमें परिणाम दिखाई देते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, कोई केमिकल रिएक्शन हुई है? तो हम देखते हैं कि हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो हमें कई तरीके के बदलाव दिखाई देते हैं, कई तरीके के परिवर्तन दिखाई देते हैं।
अगर कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी तो वहाँ पर ऊष्मा का निष्कासन हो रहा होगा या उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ही होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन जो होते हैं उनको हम फ्रिक्शन या रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये देखते हैं, तो हम आगे और डिस्कस करेंगे, देखते हैं आगे क्या चीज़ें हैं। ये क्लास 10th NCERT पैटर्न है और 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनको देख करके हम रिवीजन करेंगे, आगे अपना डिस्कस करेंगे और आगे पढ़ेंगे। तो हम विधिवत क्लास स्टार्ट करने वाले हैं।